वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अपनी रेक्टिफिकेशन की वीडियोस के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक लिया है। इस क्वेश्चन की चूँकि वीडियो को छोटा रखना है और हम लोग अपने वीडियो में हर ट्रांजैक्शन पर एक अच्छा डिस्कशन करते हैं, तो इसीलिए मैंने कुल 3 ट्रांजैक्शंस ही सेलेक्ट किया है जिस पे हम बात कर पाएँ इस वीडियो में। तो हम अपनी पहले ट्रांजैक्शन के साथ शुरू करते हैं कि जो हमारा ये एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिट सेल्स टू मानस ₹16,000 were recorded in a purchase book as 10,000 and posted to the debit of Manas as ₹2,000. Okay, once again I am welcoming you guys, and I just want to show you that I am again here with my started topic, which from last 4 videos we are discussing. We are having our discussion on that same topic. और इस बार इस टॉपिक में मैं एक क्वेश्चन के साथ आया हूँ। उस पूरे क्वेश्चन के साथ तो मैं नहीं आ पाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं उसकी शुरू के 3 ट्रांजैक्शंस के साथ आपके सामने हूँ। और यहाँ पे इन तीनों ट्रांजैक्शंस की मदद से हम एक नए प्रकार के एरर को हैंडल करना सीखेंगे। एक ऐसा एरर जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो हम लोगों ने बात किया था कि प्लेस, अमाउंट एंड साइड का एरर अगर हम लोग देखना चाहें तो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 टाइप के एरर्स दिख जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस ट्रांजैक्शन के साथ। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी वीडियो को एनालाइज करेंगे और फिर जाके हम उस एनालिसिस के आधार पे उनका ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसी ट्रीटमेंट को कंसिडर करते हुए हम अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो बोला क्रेडिट सेल टू मानस 16,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। Instead of recording this transaction in sales book, unfortunately by mistake it was recorded in purchase book. Now it means purchase book can only be debited, so it means purchase book is wrongly debited. First of all, the first wrong effect we have got, that purchase book is wrongly debited. Okay, with how much? Purchase book is only 10,000। 10,000 से हमारी परचेज बुक गलत डेबिट हो गई। इसको डेबिट नहीं होना था लेकिन हो गई। दूसरी चीज, सेल किया मैंने मानस को, तो मेरे सेल्स बुक में इसकी एंट्री होनी थी, बट सेल्स बुक इज नॉट क्रेडिटेड बाई 16,000। ओके, अब 16,000 से सेल्स बुक हमारा क्रेडिट नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस एज 2,000। बोला कि मानस को डेबिट, मानस के डेबिट में एंट्री हो गई। अब सेल किया है तो डेबिट में तो एंट्री होनी थी मानस की। अगर सेल किया है, अगर सेल की हम करेक्ट एंट्री देखें तो मानस अकाउंट डेबिट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। मानस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये जो मानस डेबिट हुआ है वो सिर्फ 2,000 से हुआ है। मतलब कि मानस को 16,000 से होना था, वहां पे मानस सिर्फ और सिर्फ 2,000 से हुआ है। ये हो गया हमारा मिस्टेक। तो हम एक और हमारे पास फाइंडिंग आ गई कि मानस इज लेस डेबिटेड। कितने से? तो 14,000 से। तो अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो समझ में आ रही हैं तो हमारे सामने हमारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है। एनालिसिस के बाद हमारे सामने इनका सीधा ट्रीटमेंट है। एनीथिंग विच इज रॉन्गली डेबिटेड, टू करेक्ट दिस वी नीड टू क्रेडिट इट एंड अमाउंट विल बी सेम 10,000। उसी अमाउंट, जिस अमाउंट से वो गलत डेबिट हुआ है उसी अमाउंट से हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। SB इज, आई मीन सेल्स बुक इज नॉट क्रेडिटेड, तो जो क्रेडिट नहीं हो पाया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। कितने से होगा? ये 16,000 से होगा। मानस इज लेस डेबिटेड, मानस को कम डेबिट किया गया है, मानस को और डेबिट होना चाहिए था, तो मानस को डेबिट कर दीजिए। कितने से?
14,000 से. Now you have your journal entry in front of you that Manas account debit to purchase account to सेल्स अकाउंट. परचेज अकाउंट कितने से होगा क्रेडिट? पूरे 10,000 से. सेल्स अकाउंट 16,000 से और माइनस 14,000 से. तो बाकी के बीच का जो 12,000 का डिफरेंस है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 12,000. हियर इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री. तो मेरे ख्याल से मैंने ये कितना भी मुश्किल ट्रांजैक्शन, शुरुआत में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हमें थोड़े से मुश्किल प्रतीत होते हैं, मुश्किल दिखते हैं. लेकिन जैसे ही हम उसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं. अगर हम देखें यहाँ पे ये 3 चीज़ें निकल के हमारे सामने आई जिन्होंने हमारी चीज़ों को आसान किया. चलिए अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं. क्या है? फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर ₹6,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक. मैंने फर्नीचर परचेज किया और मैंने परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दी एज 6,000 की जगह 5,000 से, एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर एज 2,000. चलिए देखते हैं. तो पहली चीज़ कि फर्नीचर एक एसेट है, एसेट विच इज़ परचेज टू यूज़. तो हम इसके लिए परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट को ही डेबिट करना था. तो पहली फाइंडिंग हमारी क्या निकली? परचेज बुक इज रॉन्गली डेबिटेड. हाउ मच? ₹5,000. दूसरी फाइंडिंग क्या है? फर्नीचर अकाउंट इज नॉट डेबिटेड ₹6,000. 2 हो गया. तीसरा क्या कह रहा है? एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर. इन दिस ट्रांजेक्शन नूर हैज टू बी क्रेडिटेड बट बाय मिस्टेक नूर इज डेबिटेड एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि नूर इज डेबिटेड विथ ₹2,000. द साइड एरर इज देयर, amount error is there, and place error is also there, because place we can see instead of furniture account we have debited it to purchase book account, and instead of credit of Noor we posted it into the debit of Noor, and amount difference, amount variation we can see everywhere. 6,000 transaction is posted somewhere in with 5,000 and another place as 2,000. तो चलिए देखते हैं. तो दूसरा क्या हो गया कि नूर्स अकाउंट इज नॉट डेबिटेड ना, तो रॉन्गली डेबिटेड. नूर्स अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड विद हाउ मच? 2,000. ओके. फिर अगेन नूर अकाउंट पे एक और प्रभाव पड़ा है कि नूर्स अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड. नूर को क्रेडिट भी तो होना था, कितने से? 6,000 से, बट ही इज नॉट क्रेडिटेड. आइए चलिए, अब हमारे सामने सारी प्रॉब्लम्स हैं, चलिए इनको ठीक करते हैं. रॉन्गली डेबिट को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं. कितने से? अमाउंट वही एरर के अमाउंट ही रहेंगे. फर्नीचर अकाउंट नॉट डेबिटेड तो डेबिट कर दीजिए भाई. कितने से? 6,000 से. फिर नूर्स अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड, गलत डेबिट हो गया तो क्रेडिट कर दे. कितने से? 2,000 से. और नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट करना था लेकिन किए नहीं तो भाई अब कर दो, उसमें क्या है? 6,000. तो हेयर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, योर ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड. we have diagnosed the problem, the disease, and here is the treatment. Now the journal entry will be like this. One debit entry is there. Furniture account debit 6,000. Okay, 2 and 3 credits are there.
तो टू परचेज अकाउंट, हाउ मच, दिस इज 5,000. टू नूर्स अकाउंट, हाउ मच, 2 and 6, 8,000. 8 and 5, 13. It means suspense account will bear the difference, the load of difference. 8 5 13, 7 6 13. Here is the rectification entry for this error, for the error number B. So guys, if I am making myself clear, I believe that you guys are getting that how can we typical errors, how can we solve these typical errors by only analyzing them, by only managing them properly, analyzing them properly, we can get the solution so easily. In this manner, in this way, we can solve the typical, the problems which seems typical, but they are not actually typical if you follow the proper step. ओके, आइए चलिए देखते हैं सी में ये जो अगली प्रॉब्लम है, अगली जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू राय 3,000 रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज 1,000. बोला कि गुड्स को रिटर्न किया, मतलब परचेज बुक रिटर्न, PBR, परचेज बुक रिटर्न था, लेकिन मैंने इसको सेल्स बुक में लिख दिया. परचेज बुक रिटर्न क्या होता है, ये हमेशा परचेज रिटर्न है, सॉरी परचेज बुक नहीं लिखा है, परचेज रिटर्न है. तो परचेज रिटर्न के थ्रू मैंने इसको कर दिया राय का. तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, ये क्रेडिट होता है, लेकिन मैंने किया नहीं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट नॉट क्रेडिटेड. कितने से, 3,000 से हुआ था, मैंने नहीं किया. रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, सेल्स बुक क्या है, रॉन्गली क्रेडिटेड, कितना, 1,000. अब इनको ठीक कैसे करेंगे, इनको ठीक किया, नॉट क्रेडिटेड को क्रेडिट कर दीजिए, रॉन्गली क्रेडिटेड को डेबिट कर दीजिए. इनको 3,000 से क्रेडिट कीजिए, इनको 1,000 से डेबिट कीजिए. डिफरेंट विल बी मैनेज्ड बाय सस्पेंस अकाउंट. तो डेबिट कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. सेल्स अकाउंट 1,000, परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000 एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000. here is your entry, rectifying entry. So please excuse me if I am not having a full question in my video. That is just because I just want to keep my videos short. और मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देना चाहता हूँ. द टारगेट इज़ नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी बुक, एनी NCERT बुक, बट मेरा प्रॉब्लम है कि मैं उन ट्रांजेक्शन्स को लूँ जिनकी मदद से मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से बात कर सकूँ, छोटे छोटे कॉर्नर्स स्टोन को भी हम लोग टच कर सकें. और इनकी मदद से हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का एनालिसिस देख लिया है. और मैं आई होप कि आप घर पे सवाल लगा रहे होंगे, मेरी वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रही होंगी, आप लगातार नोट्स भी बना रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे होंगे. और मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक पे वीडियो आनी अब बंद होंगी, या फिर एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा अगर मुझे कुछ अच्छे ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं तो. और मेरा फिर वही आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस चैनल को जो भी सपोर्ट आप लोगों ने दिया उसको बनाए रखें. अपने दोस्तों को जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हमारे वीडियोज़ शेयर करते रहें, शायद उनके किसी काम आ जाए. और आपने अगर हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब या नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखें. अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आके मुझे उसके बारे में बताएं, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें. और बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में, अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपसे बताने वाला था कि ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग शुरू कर रहे हैं. हम लोग क्या, मैं अकेला ही इस टीम में हूँ, तो मैं इस ऑनलाइन क्लासेस को भी शुरू करने का सोच रहा हूँ.
और ओ कनेक्ट के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन वीडियोस में। अगर किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत है 1-to-1 पढ़ने की मुझसे, कोई किसी डाउट पे डिस्कशन करने की, और चाहता है कि हमारे क्लासेस चले किसी टॉपिक पे, किसी सिलेबस को लेके हम बात करें, उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली या फिर मैसेजेस के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। और हम लोग क्योंकि हमारी क्लासेस भी हो सकता है 8 से 9 की हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करें। ओ कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करके हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे चीज़ों को पूछ भी सकते हैं और बातें कर सकते हैं। ओके, आई होप मैंने अपनी बातों को क्लियर किया है। सो थैंक यू फॉर द टाइम बिंग, ऑल द बेस्ट, विल मीट वेरी सून ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म।